विशेष उसमें मन मना भव, और उसके लिए मन मना भव के लिए बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया। कैसे? अब वो तो हम यही कहते हैं, मन को मेरे में लगाओ, अर्थात बार बार बाबा की स्मृति आती रहे। उसके लिए बाबा ने अलर्ट करवाया, अटेंशन प्लीज। मन बना भव से बेटर है हम अटेंशन प्लीज का वो राइट माइंड में रखें, क्योंकि अटेंशन बोलते ही याद आ जाएगा बाबा को याद करना है। और फिर बाबा ने राजयोग और राज ऋषि की बातें भी बताई। हम बाबा हमको राजयोग से राज ऋषि बनाते हैं और फिर राजा। कैसे वो सब सफर है हमारा, वो हम सुनेंगे बाबा के शब्दों में। 1/12 देखो, 2020 भी खत्म होने को आ रहा है, अभी दिसंबर आ गया। समय तो फास्ट जा रहा है। समय की भी बात बाबा ने बताई। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। ये ड्रिल जो सीख रहे हैं, यही ड्रिल है शांति धाम में जाने का। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस एक बात में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा बेशक पुरुषार्थ कराए, लेकिन स्वयं के प्रति स्ट्रिक्टनेस, उसको डिसिप्लिन किस बात में होना चाहिए, किस बात में हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? पवित्रता में। हाँ, बहुत बातें हैं। चलो, आज बाबा ने कौन सी बात कही होगी? आज अभी जो आपने अटेंशन रखने की बात कही थी, याद उसमें करने, स्ट्रिक्ट रहो। हाँ, ये भी बात है। और पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने में अकाउंट, कर्म, मतलब कर्म करने में स्ट्रिक्ट रहे, चार्ट रखने में स्ट्रिक्ट रहे। किसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए? रूहानी पुरानी, हाँ, रूहानी ड्रिल करते रहो तो पुरानी रूहानी दुनिया ड्रिल। से ध्यान हटता जाएगा। पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। देखो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। और पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। नापास नहीं होना है। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं ना कि हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट, अब तो टू लेट हो गया, मतलब मैं भी तुमको हेल्प नहीं कर सकता, है ना? तो ऐसा नौबत ना आने। तो 2 बातों में बाबा ने बताया, वैसे तो पूरा ही आ गए उसमें। पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ड्रिल सिखलाते हैं, मन मना भव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज, नहीं बार बार वो कहते हैं अटेंशन। उनका वो जो एड्रेस करने का
उसमें होता ही है ना अटेंशन। अटेंशन ये फीलिंग है लेकिन बोलना पड़ता है अटेंशन। हाँ, तो अटेंशन कहते ही क्या होता है वो एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। वो होते हैं ना मिलिट्री, हम भी कौन है रूहानी मिलिट्री है अटेंशन। और मिलिट्री वालों को तो कितना अटेंशन रखना होता है, कितना वो विजिलेंट होते हैं। ये उम, सभी भी अनुभवी है। हम तो कई बार ये जो मिनिस्टर्स है या वो आर्मीज़ में सेवा करते हैं और जो उसके सिक्योरिटी वाले होते हैं वो मतलब वो तो रिलैक्स होता है, वो मिनिस्टर आराम से बातें। और ये सिक्योरिटी वाले एकदम उसकी आँखें चारों तरफ घूमती रहती है, एकदम बहुत अलर्ट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हम मिलिट्री में ना एकदम अटेंशन कि कहीं इधर से माया ना आ जाए, कहीं ये खाने में से माया ना आ जाए, अटेंशन। तो बाप कहते हैं मन मना भव, तो हमारा अटेंशन वर्ड है मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो ना, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देय अभिमानी भव। मन मनाभव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, खुद किससे सीखा नहीं है। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, ये सिर्फ सिखलाते ही है। बाबा को कौन सिखलाएगा, बाबा का टीचर कौन होगा? बाबा कहते मैं किसी से सीखता थोड़ी हूँ, इसलिए तो सुप्रीम टीचर है कि फाइनल है। सुप्रीम एक अथॉरिटी में भी है लेकिन हाईएस्ट टीचर है ना, उससे कोई सीखा नहीं है। यहाँ तो ये वहां कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। कहते हैं देखो, ऐसे सुप्रीम वर्ड भी मुझे लगता है बाबा को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, पहले वो छोटे छोटे रैंक में होता है, फिर बड़े बड़े होते होते फाइनल वो जज बनता है। नहीं, स्टार्टिंग से ही फाइनल थोड़ी होता है वो। हम्म, तो उस वे से भी सुप्रीम नहीं है, फाइनल के वे से सुप्रीम है। बाबा किसी से पहले छोटा था, फिर सीखा, करते करते एक्सपीरियंस होते होते बड़ा बना, ऐसा तो है नहीं। वह सब जिस्मानी बात, बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों की ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है, इसमें शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते मेरा कोई शरीर ही नहीं है। मैं ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही ये ड्रिल सिखलाने, ये तो बहुत सहज है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे है। अब बाप कहते तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे, हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। न बच्चे को कहेंगे, वो तो नहीं कहते हैं पेरेंट्स। और फॉलोअर्स को भी मोक्ष को पाना है या भगवान को प्राप्त करना है, ये बोला जाता है, वापस जाना है। जो मोटिवेशन, जैसे कोई कहीं से हम विदाई लेते हैं, किसी की फेयरवेल हो रही है कंपनी से, रिटायर हो गया बस अब, तो उस समय जो वो शिक्षा मिलते लेते हैं ना कि अरे मैंने क्या क्या किया। हाँ, जब हम स्कूल छोड़ रहे होते, कॉलेज छोड़ रहे होते, तब हमें अफसोस जो होता है, एक लर्निंग होती है कि अरे ये किया, वो किया। कंपनी छोड़ रहे होते, फेयरवेल होती है, वो लर्निंग चाहे बीच में कितना भी किसी ने बोला होगा, समझाया होगा। हाँ, हाँ, वो लर्निंग उस समय नहीं होती है समझाने पर,
जितना फेयरवेल के समय फील होता है कि मैंने क्या-क्या किया, नहीं है? हकीकत है ना ये? ज़्यादातर मतलब तकदीरवान हो तो चलो पहले ही समझ ले, लेकिन एट लीस्ट जब विदा लेते हैं तब तो जो वो एक अफ़सोस या एक महसूसता जो ज़रूर आती है। तो बाबा हमको कैसे महसूस कराता है आध्यात्मिकता की, इस जर्नी को अपनाने की, बच्चे अब जाना है वापस, घर जाना है, आ गया टाइम। तो इसमें महसूसता बहुत जल्दी होती है। इसलिए इसलिए फॉलोअर्स ये नहीं कह सकते घर जाना है। तो बाबा कहते हैं सिवाय रूहानी बाप के ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते अभी हमको वापस जाना है, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है, रिटर्न टिकट सबके पास है अभी। और सबसे आश्चर्य कि वो टिकट की डेट पता नहीं है, टाइम नहीं पता, लेकिन है रिटर्न टिकट। तो ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है, बाप को कहते दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। कितने सुख देखे हम आत्माओं ने। वह है फूलों का बगीचा, अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें, अगर संशय है तो विनश्यंति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, ये पढ़ाई ऐसी है। पद भी विनश्यंति हो जाएगा अगर स्कूल छोड़ा तो, बहुत घाटा पड़ जाता है। सोच ले कि अगर अभी ये शरीर छूटे या स्कूल छोड़ दे तो क्या मेरी स्टेटस है, राजा बन रहा हूं, मन पर राज्य। तो समझ सकते हैं ना कि भाई क्या स्टेटस होगी मेरी वहां, राज्य अधिकारी है। कल के चार्ट से वैसे हमको अच्छा है ये राज्य, क्या बोलते हैं, स्वराज्य अधिकारी का चार्ट से ये अच्छा है हमको। लेटेस्ट पोजीशन पता चल जाएगा अपना। लेटेस्ट पोजीशन बैंक की कहते हैं ना भाई, लेटेस्ट पोजीशन बताओ, क्योंकि वो मेरे को काम आने वाली है, इतना पैसा है ये है। तो ये लेटेस्ट पोजीशन है, कल चार्ट रखा तो क्या मेरा पोजीशन। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान उवाच है, भले उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने यह ड्रिल ड्रिल नहीं सिखलाई है, ये तो बाप सिखलाते। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते ही नहीं है, और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है। हर आत्मा ने सीखा है एक्सेप्ट सुप्रीम टीचर ने, उसने किसी से नहीं सीखा, भगवान ने। तुम 84 जन्म पतित जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, उसके लिए रूहानी बाप को याद करो, एक ही तरीका है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहीं कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। राज ऋषि, राज ऋषि वैसे किसको कहते हैं, पहले जमाने में द्वापर युग का स्टाइल जो चलता है, राजाओं के पास एक ऋषि होता था, राज ऋषि। तो राजा सबसे एडवाइस लेता है, लेकिन राज ऋषि फाइनल जो कह दे, जैसे मंत्री है सबसे एडवाइस लेगा, पर जो राज ऋषि कह दे वो फाइनल है। राज ऋषि
मतलब क्योंकि वो ऋषि भी है, सेंट है, लेकिन राजा राजघराने में रहता है, तो उसको सारा कुछ पता होता है, जो राज के कार्य चल रहे हैं वो भी, और प्लस उसकी डिवाइन क्योंकि ऋषि है तो डिविनिटी है, तो उस वे से उसकी एडवाइस होती है। मंत्री होते हैं वो तो चलो फिजिकल वे से दिखाई वो एडवाइस देंगे। तो बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो, तो हम लोग क्या होते हैं? राजयोग, ये योग सिखलाते बाबा, उससे राज ऋषि बनते। ऋषि भी है ना, क्योंकि त्यागी तपस्वी भी है और राजघराने में भी रह रहे हैं। सब भरपूर है घर में, सब कुछ है, पर ऋषि है डिविनिटी फुल, त्याग फुल। ऐसा नहीं कि वो राजा की तरह वो सब करे, है वो ऋषि। तो बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, त्यागी भी तपस्वी भी, तुमको कोई बंधन ही नहीं है। कल बाबा ने क्या कहा था, कहाँ जाने के लिए मत बंधन नहीं, कल के शादी मुरली। ब्याह में। शादी में जाना, शादियों का सीजन चल रहा है ना, लेकिन बंधन नहीं है, पर इंटेंशन। हाँ, क्या सेवा करनी है। तुम बच्चों को, हाँ ये ध्यान रखना है, तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, बाप बच्चों से पढ़ाई का उजुरा कैसे लेंगे, फीस कैसे लेंगे। टीचर के बच्चे होंगे तो फ्री। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों से फीस कैसे लेंगे। यहाँ पूछते हैं ना कितना होता है, जब भी कोई नए आते सब कुछ कोर्सेस सब समझ के फिर पूछते कितना, तो बाप बच्चों से फीस कैसे लेंगे। अब देखो, अच्छी लॉजिक बाबा ने बताई, टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ेंगे ना, फ्री पढ़ाएंगे वही। बाकी औरों से टीचर चार्ज करेगा, अपने बच्चों से कैसे करेगा। ये भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, यह फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। कई बार हमने कहा ना, हम क्या कहते हैं, टीवी लिया या 50,000 दिया। हम कहते हैं मकान लिया या 1 करोड़ दिया। क्या बोलते हैं, लेने पर फोकस होता है ना, कि ये लिया मैंने। तो हम भी बाबा, हमको भी क्या मिलता है समझते हैं ना, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। तो बाबा के लिए भी हमें क्या मिला, ये फोकस हो। वह अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना, अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, वह गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। पढ़ाई होती है केवल कमाई के लिए भी नहीं, लेकिन सुखी हो जाए। पेरेंट्स बच्चों को आशीर्वाद देते तो क्या देते आशीर्वाद, सदा राजी रहो, खुश रहो, सुखी रहो। सदा पढ़ते रहो थोड़ी बोलते हैं। तो पढ़ाई का एम है सुख,
तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, तो व व जो अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुःख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई है, लेकिन 21 जन्म, वहाँ तो है राजा ही, इसमें नंबरवार तो आते ही है। जैसे यहाँ भी राजा-रानी, वज़ीर, प्रजा आदि सब नंबरवार है। ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाए महाराजाए होकर गए ना, वो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं, उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है, गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी इस संसार का नियम है डिसेंडिंग। चाहे देवता है उसका भी डिसेंडिंग है, उतरती कला है। लेकिन ये फर्क है, वो राजाएं महाराजाओं का जल्दी उतरती कला होती है, द्वापर युग वालों का, और यहाँ जो होती है देवताओं की थोड़ी स्लो होती है, पर है उतरती कला। इसलिए संगम युग में सबसे बेस्ट है, चढ़ती कला है। हम तो बाबा कहते हैं, यह यहाँ है रावण राज्य, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। कलाएं कम हो रही है, बड़ी पेचीली बात है बाबा की, लेकिन दुख नहीं है। प्योरिटी कम हो रही है, लेकिन दुख नहीं है। वहां वहां सुख ही सुख है। अभी है अति दुख। तुम यहाँ है रावण राज्य, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से दुख शुरू होता है। अभी तो है, कौन सा फेज चल रहा है, अति दुख, कि सिर्फ दुख का पीरियड चल रहा है, अति दुख का पीरियड चल रहा है। मतलब इधर करो तो मुश्किल, ऐसे करो तो मुश्किल, तो हर तरह से, चाहे इस एंगल से देखो, पॉलिटिकल एंगल से देखो, चाहे स्पिरिचुअल एंगल से देखो, चाहे शारीरिक एंगल से देखो, चाहे मेडिकल मतलब फाइनेंशियल एंगल से देखो, इतना सब दुख ही दुख। तो इसलिए अति दुख कहेंगे ना। तुम राज ऋषि हो, वहां फिर अति दुख है अभी, और वहां फिर होगा अति सुख। तो तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कहेंगे। पूछेंगे तो पूछेंगे भी वही, किसी से भी पूछो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछना, रचना और रचता के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कहते हैं ना बहुत कुछ जानते हैं। हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। तो कल एक भाई आया नया, बड़ा ऑफिसर है, तो बहुत कुछ साइंस सब कुछ है, साइंस ये है, साइंस वो है, साइंस ये है, सब कुछ। और फिर हाँ ये बात है कि साइंस फिर है ना, ये मैंने कहा फिर ये वही नेचर की बात आती है, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स। तो मुझे स्ट्रेस हो गया बहुत, तो मुझे एक गोली दे दो आप, साइंस सब कुछ है, मेरी पूरी स्ट्रेस चली जाए। मुझे बहुत हर्ट हुआ है, एक हर्ट रिलीफ की गोली दे दो आप, क्योंकि साइंस सब कुछ है ना। तो बोला नहीं वो अभी चल रहा है अभी। मैंने कहा हमको तो बहुत सारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो गई है, वो कहते इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है।
नहीं तो फिर कैंसर होती क्यों, बीपी होता ही क्यों, अगर यही दवाई दे देते कि हर्ट ना हो, ये सब कुछ, तो फिर तो कोई बीमारी नहीं होती ना। फिर धीरे धीरे बिलीव करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई को भी पूछो, रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? सब कहेंगे नहीं, तो नहीं कह देंगे, पूछेंगे वह, लेकिन यही पूछेंगे, पूछ वही सकते हैं। सबको पूछो, पूछ वही सकते हैं जिनको पता है। जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते? तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। भले निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते। निश्चय बुद्धि होने के बाद भी माया माया पीछे ही रहती है। फिर बड़े के साथ तो बड़े रूप से रहती है ना माया भी। तो नाम ही नहीं सुना सकते, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया कुमार कुमारी। फिर कहते हैं हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते। अच्छा, अच्छा महारथी रोज आने वाला यहां से भी कई बार होकर गया है मधुबन में। महारथी कहलाता है। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है, हप कर देती है पूरा ही। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राह मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े है, हप कर दिया वो। फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। माया मगरमच्छ है तो ग्राह है ना, कोई तो आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। तो स्टार्ट होगा संग। पहले पेज में बाबा ने बोला बच्चे कहीं भी जाओ, राज ऋषि हो, तुम कहीं भी घूम फिर सकते हो, सब जगह जा सकते हो। अब फिर बाबा कहते संग का रंग लग जाता है। तो माया मुंह में डाल हप कर रही है। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। अच्छा खासा कुमार कुमारी बाबा के बच्चे, सगाई हुई या मरा, फिर तो पूरी स्पिरिचुअल लाइफ चली जाती है ना। पूरा लाइन ही डिफरेंट हो जाती है, वो पटरी डिफरेंट हो जाती है। ये अलग पटरी है, वो अलग पटरी। अभी की यह बातें बाद में तो बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, बच्चे जीते रहो, जिंदे है, माया ने खा तो नहीं लिया। सब जिंदे है। नए नए बच्चे अभी सब जिंदे है ना, लॉकडाउन से शुरू किया, सब जिंदे है। सब सब जिंदे है। हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, तो बाबा कहते हैं, समझ गए ना आप सभी जिंदे किसको बाबा कहते हैं। माया के चक्कर में मुरली छोड़ी, मरना शुरू। पहले बीमार होंगे, फिर बाद में तो मुरली ये बीमारी, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी नहीं, प्रिकॉशन है और जिंदा रखने का साधन है। तो कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। बाप बच्चों को सदैव लिखते जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए।
शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना, अभी की ये बातें बाद में गाई जाती है। फिर वो शास्त्र बन गए, अच्छा खासा चल रहा था, फिर ये हुआ। तो तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, ऐसा न हो कहाँ माया रूपी ग्राह हप कर ले। ध्यान रखना, माया रूपी ग्राह हप कर लेगी, क्योंकि वो पीछे ही रहते हैं ना, दुश्मन हमेशा साथ में ही रहता है। तो किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है, मूल माया है कौन सी? देह काम अपनी महाशत्रु। कौन सा लहर चल रहा है बाबा? काम महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूंझने की बात ही नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप है ही पतित पावन, तो संग का ख्याल रखना है। एक्चुअली मुरली का संग रेगुलर मुरली, अगर ऑनलाइन है फिर तो बहुत रेगुलर, क्योंकि फिर तो प्रैक्टिकल में संग नहीं है। और सेंटर का संग, ये दो संग माया के बड़े वार से बचाएंगे। आएंगे पर प्रोटेक्शन होगी। अगर इनमें से एक भी कम होता है ना, तो दूसरा एकदम पावरफुल चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन दोनों हो तो फिर तो कोई माया कुछ नहीं कर सकती। तो मूल है, तो बाबा कहते इसमें मूंझने की बात नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से दुख दूर हो जाएंगे। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है ना, समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते ही नहीं। अभी तुम समझते हो वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है, 5000 वर्ष पहले भी आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो ना, कितने बार बाबा ने कहा। पहले नहीं थे, बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, कल भी बाबा ने कहा ना, दोनों सर्विस करो। मम्मा कहती थी कि कॉलम बनाओ, सब सेवा होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा तन मन। तो अब फिर जैसे अब उसमें अगर अ, वाचा की मनसा की सेवा, कर्मणा की सेवा की, वाचा की सेवा नहीं की, उसके भी मार्क्स है। मनसा सेवा की नहीं, मनसा की सेवा शुभ भावना शुभ कामना, उसके भी मार्क्स है। तन मन धन, तो फिर जो बहने मतलब जो समर्पित है, फिर पूछा फिर वो कैसे करेंगे धन से सेवा। तो बोला कि मम्मा बोलती थी कि वो अगर धन को बचाते हैं ना, वो उनकी सेवा है। हम सेंटर पे बैठे हैं, दूसरे कमरे में भी लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये जो बचत है, अगर वो बचाए, वो ही उनकी सेवा है। सब्जी काटते हैं, मम्मा सिखाती थी बड़े बड़े छिलके गाजर के निकाल दो, तो फिर क्या हो गया, कम कर दी ना। तो ये बचत किया, ये है उन जो समर्पित है उनकी सेवा। तो हर तरह की सेवा में मार्क्स हो, मेरे सारे कॉलम फुल हो।
तो बाबा कहते हैं, ये भी सूक्ष्म बोझ होता है। फिर कई कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी मोटी छिलका काट दो, कुछ मैटर थोड़ी करता है। क्या मैटर करता है इसमें? एक है ठीक है, यज्ञ, चलो कमी नहीं है। बाप मम्मा कितना सिखाया, दादी नहीं अभी-अभी सुना कि एक 50 पैसा का भी कील वेस्ट जाता है, तो जिस आत्मा ने वो 50 पैसे दिए उसका भाग्य कैसे बनेगा? वो बोझ हम पर पड़ेगा। वेस्ट नहीं करना है। और एक्चुअली ये पैसों की बात नहीं होती है, किसकी बात होती है? संस्कार की। वेस्ट करने का संस्कार डेवलप हो रहा है जब हम इस तरह से, ठीक है फैन चलता है, चलने दो, हमको क्या कमी है? हैबिट हैबिट वही संस्कार बन रहा है, परवाह नहीं है। ये हो रहा है, होने दो। तो छोटी-छोटी बातों में अगर परवाह नहीं होगी, तो बड़ी बातों में हम गाड़ी शुरू करते हैं, जो सीख रहा है, शुरू करने में ही उसको बंद पड़ती है बार-बार, चालू ही नहीं होती है। थोड़ा-सा चालू करो, बंद करो। वो कहते हैं अगर वो ये कहे कि मैं ना स्लोप पे तो बहुत अच्छा चला सकता हूँ, लेकिन ये जो है ना यहाँ मैं नहीं चला सकता, मानेगा कोई? तो बड़ी-बड़ी बातों में हम केयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। छोटी-छोटी बातों में हम छोटे-छोटे में ये संस्कार डेवलप होता है, बड़ी बातें तो कभी-कभी आती है, छोटी तो हम रोज़ करते हैं। तो यहाँ वेस्ट नहीं करने का संस्कार। तो इसलिए सेवा, तो सेवा में हम बहुत कुछ बातें सीखते हैं। बाबा इसलिए तो दादियों में कितना कूट-कूट कर ये चप्पल भी ऑलराउंडर दादी, हृदय पुष्पा दादी आप सबका सुना होगा ना? चप्पल के लिए ऑलराउंडर दादी ने उसको, वो भाई था, भेजा भगवान भाई को। दिल्ली पांडव भवन में होती थी ना ऑलराउंडर दादी। तो बहनों की चप्पल है, बोला जाओ करके आओ। अब उसने उस समय ₹5 कह दिया। दादी कहती ₹5 ठीक, चप्पल ठीक कराने के ₹5? तो बोला नहीं, तुम जाओ वापस, अच्छे से बाबा की आज उसको बोलो कि ये तो उसको समझाया कि अरे ये ना देवियों की चप्पल है, आप मंदिर में पूजा करते हो ना। तो उसको ऐसे किया, बताया, बोला अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही कर दूंगा। बोला ₹5 भी यज्ञ से क्यों जाएगा? आज बाबा के जो भी बड़े बड़े स्थान बने हैं, वो इस तरह के त्याग तपस्या व्यर्थ के बचाने से बने। तो ये संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म सर्विस, तो पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते, फिर घर बार भी संभालते। बाप कहते हैं भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। अब आप कहेंगे इसमें कि हम तो घर में रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, वेस्ट होता है। हमारा अब घर भी कौन सा है? बाबा का घर है ना, एक एक पैनी बाबा की है, तो वो डिसिप्लिन सेम होता है। बाबा ने कहा है, तो बाबा आए हैं सदगति करने, तुम्हारी बुद्धि में बाबा हमको पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है, वो लाखों वर्ष कह देते हैं। दिन बहुत थोड़े हैं।
थोड़े के भी थोड़े रहे, तो उनकी भेंट में तुम कहेंगे, वो तो कहते लाखों वर्ष, उनकी भेंट में तुम कहेंगे कितने दिन बचे अभी, तुम कहेंगे बाकी, बताओ टाइम की इंटेंसिटी बताओ, कितने दिन बचे, 1 महीना, तब तक कोविड खत्म हो जाए। नहीं, बाबा कहते बाकी कुछ घंटे हैं, बाकी कुछ 1 मिनट घंटे। का भी हम्म। दीदी, 1 का भी नहीं पता। हाँ, वो तो खैर दुनिया में सब मानते हैं, 1 सेकंड का किसको पता नहीं, सब जाने वाले हैं, लेकिन हाँ तैयारी कुछ नहीं, नहीं, बाकी पर कुछ दीदी घंटे उसमें हैं। ये है कि दूसरे जाने वाले हैं, हम नहीं जाने वाले। नहीं, स्वयं के लिए भी कहते हैं कि कभी भी जाना होगा, तैयारी है, पर क्या तैयारी करनी है, जाने वाला तो जो जहां जाना है वहां की तैयारी बहुत जल्दी पहले करेगा, पैकिंग पैकिंग कब से शुरू कर देते हैं, बड़ी लंबी यात्रा हो और प्लस घर को अगर खत्म मतलब समेट के जाना हो, तो पैकिंग तो कभी उसी दिन थोड़ी करते हैं, पहले से शुरू होता है, बहुत पहले से, और वो इंटेंशन ही वैसा होता है, पैकिंग करते हैं। हाँ, 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 कोई पैकिंग करता ही नहीं, कोई तैयारी नहीं करता, इसलिए हम लोग जब भी ये चौथे पर आते, मैं एक ही बात ज्यादा फोकस करती हूँ, भाई तैयारी हम कहते तो है, पर जहां जाना है वहां की तैयारी करो ना पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है आत्मा के लिए, यहाँ का भी समेटो और वहां जहां जाना है वहां की तैयारी, क्योंकि वहां तो फिर भी फोन करके बुला लेंगे, मंगा लेंगे, खरीद लेंगे, यहाँ के तो कोई नहीं देने वाला। तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष, आज का यही पॉइंट है बुद्धि का भी, पैकिंग करो, टाइम बहुत कम है, कुछ घंटे बचे हैं। हम्म। ये भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते, तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बच्चे तैयार हो बैठो, घंटे भी नहीं रहे अब तो, तैयार हो बैठो। अब घंटे कभी चला गया। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, ये टीचर और डॉक्टर ये जब टू लेट कहते ना, बहुत हताश हो जाते हैं। टीचर कह दे कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस समय आयो मेरे पास, और डॉक्टर कह दे, तो अब बाबा ने तो बोल दिया ना, इस उस दिन संडे की मुरली था ना, टू लेट आपने पढ़ा, टू लेट बाबा ने बताया था उसमें, वो पैराग्राफ पढ़ा होगा ना, टू लेट वाला, 2011 की मुरली थी। सेकंड पेज पर था। हम्म। तो वो 2011 में टू लेट का बोर्ड लग गया, अब तो घंटे वाले बोर्ड है, ठीक है, अब नहीं छोड़ना, नापास होने वाले तो बहुत है, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना है। अच्छा, टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, कोई तो कहते ना पढ़ा तो क्या हुआ, ऐसी भी है पर्सनालिटी। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, स्ट्रिक्ट रहो। जो रियल लीडर है, पुरुषार्थी है, समझदार है, अपने से कभी लूज नहीं हो, ठीक है, आज लूज नहीं हो, नेवर बी लूज। आज नहीं अमृत वेला किया क्या हुआ, नहीं अमृत वेला किया तो वो कंपेंसेट पूरे दिन में करो, रोज तो करती हूँ आज नहीं किया, रोज तो मुरली सुनते आज नहीं सुना, कभी भी लूज नहीं हो। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, और वही छोटी छोटी मिनट में सेकंड्स का बचत करें, मतलब उसमें ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी घंटों की बात नहीं है, जैसे बताया ना, बचत भी छोटे छोटे चीजों का होता है।
हाँ, वो पूरे दिन पर इफेक्ट होता है। हाँ, इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरते हैं, समझो शादी कर गिरता है और फिर ज्ञान उठाया तो, परंतु वर्षा तो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठ गई। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है। फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे ये बाबा ने मतलब जो फेल हो गया, माया से हार खा ली, फिर उसका पद भी कम हो जाएगा और फिर पूरे दिल घाव से या टुकड़े हो गए ना अब तो बाबा कहते हैं अच्छा। फिर बाबा ने कहा तुम भी कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे ना, शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। बार बार याद करना कि मैं तो शुरू की आत्मा हूं ना, सत्युग की शुरू की आत्मा है ना, है सत्युग की शुरू की आत्मा है। क्या है, सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुरू की आत्माएं हैं तो हाँ चलो, यहाँ सभी ने बहुत अच्छे से हाथ, वेरी गुड। तो मुझ आत्मा में 2500 साल के देवताई संस्कार है, श्री कृष्ण के साथ रहने वाले संस्कार मेरे आत्मा, मुझ आत्मा में है। तो कितने पावरफुल है हम। तो तुम कहेंगे ना हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे ना शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमरलोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। 60s में बाबा ने कहा है, कितना रेलिवेंट है अभी। मतलब हर समय संगम युग का मतलब ही है, हर समय उतना ही चैलेंजिंग था जैसे आज लग रहा है। हम सोचते हैं कि अरे उस समय तो कितना सस्ता था, लेकिन क्यों नहीं हम लोगों ने फ्लैट लिया जब सस्ता था, तो कि उस समय वो भी चैलेंजिंग लग रहा था। तो 30s में भी उतना ही महंगाई थी जितनी आज महंगाई। तो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। श्वास सेकंड भी नहीं। अब श्वास पे ध्यान रखो। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। जितना समय मुरली में बैठे, मुरली सुनी, श्वास सफल हो गए। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा है, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। तो मन से जो राज्य करने वाला है, आज ये पॉइंट है, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो हम समझेंगे पुरुषार्थ में। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। शादी करते हैं, फिर नया बंधन बनता है एक आत्मा से, फिर उसके कारण 4 आत्माओं से, फिर नई नई आत्माएं आती है, तो ये नए बंधन बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नए बंधन मत बनाओ, क्योंकि जितना बंधन बनाएंगे उतना काटने पड़ेंगे, अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। लास्ट समय है ना। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर बाप जब सेवाधारी बन करके आते हैं, तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। याद की छत्र छाया, मेहनत नहीं लगती है। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। बहुत रियल बात है। बाबा की छत्र छाया की फीलिंग, और या छत्र छाया एक हम विजुलाइज करते हैं कि चलो बाबा की छत्र छाया है, लेकिन एक है हम एनी टाइप ऑफ याद छत्र छाया का काम करती है। तो कोई भी परिस्थिति में याद की छत्र छाया, तो यही याद आज संकल्पों में हम राज्य के बाद में इस याद का विश्लेषण करेंगे। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ये बात थी ना, इसलिए ऐसा किया। ये बात थी ना, ये टाइप की ये स्टाइल का स्टेटमेंट, ये बीच में आने न दो। तो स्वमान रहेगा, मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। तो आप बाप की छत्र छाया, और उसके लिए याद रखेंगे, याद ही छत्र छाया है, और याद करते सेकंड में रिस्पॉन्स होता है, ये फीलिंग हो। तो ये बाबा के महावाक्य, हम जो अव्यक्त इशारे 3-4 हमने किए नहीं, वो आज कर लेते हैं थोड़ा, और फिर उसके बाद विशेष राज्य अधिकारी का करेंगे। और आज ब्रह्मा बाबा डे भी है, 2-3 बाकी है हमारे। हर एक के संपर्क में आते, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे हैं, सबके प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो,
हर एक के संपर्क में आते हैं। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि और वैसी ही उस आत्मा के कर्म की सृष्टि दिखाई देती है। जैसी हमारी वृत्ति दृष्टि होगी, वैसी उस आत्मा की कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। हम उसके कर्मों को अपने वृत्ति के अकॉर्डिंग समझेंगे। ग्रीन चश्मा है तो ग्रीन ही दिखाई देगा ना हमको, तो उसके प्रति दोष दृष्टि है तो दोष ही दिखाई देता, उसके हर कर्म में लगेगा ऐसा ही है। दूसरा है 12th है देहाभिमान के कारण। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है तो गलती होने के बाद उसी गलती को सोचते रहना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूपों से उसे सोचते रहना ही विकल्प है। वह बात पर चली जाती है और लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय बात छोड़ के चली जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, मतलब उस बात को जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगाते हो जितना समय उसको सोचते हो। इसलिए गलती करने के बाद में निर्विकल्प, क्योंकि ये भी विकल्प है, बार बार सोचना, लर्न करके आगे बढ़ना है। हम कोई सीबीआई वाले थोड़ी है जो इतना उसकी एक्सरे करते जाए बातों की। एक्सरे भी नहीं करते, एमआरआई करते हैं बहुत ज्यादा। कई बार पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। सेकंड पूरा हुआ और पेपर खत्म हुआ, उसने मुझे रॉन्ग कहा, ये कहा, सेकंड खत्म हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए। दीदी एक बार रिपीट कर दें इसको। कई बार पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हैं। पेपर सामने आया उस समय तो फास्ट डिसीजन चाहिए, लेकिन वेस्ट बहुत होता है। जैसे एक लेट हो रही हो और ऊपर से एक्यूज करते जा रहे हो, जो भी रीजन बना, तो लेट में लेट करते हैं ना। जैसे वो कोई वेट कर रहा है, इधर वो तैयार कर रहा है, फास्ट हो रहा है, चलो वो लेट किया, लेकिन वो नीचे से फोन कर करके उसको और लेट करता है बोलते भाई मुझे तो व्यर्थ के कारण लेट और बढ़ा देते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं सेकंड पूरा हुआ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए। यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनने के लिए सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को, परमात्मा पालना को बार बार स्मृति में लाओ। और 3 है जो कल कर लेंगे, फिर हम दिसंबर के शुरू करेंगे। हमारे पुरुषार्थ के पॉइंट्स होते तो कभी कभी अव्यक्त इशारे में समय